Oh, very good morning, students. Today we are going to discuss about the next applications of the Gauss law. ठीक है, क्या है नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टू पैरेलल शीट्स। किसकी वजह से? दो पैरेलल शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, तो उसका रिजल्ट जो हमारे पास आया था दैट इज द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा था। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है। बस इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करते हुए हम इन दो पैरेलल शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दोनों प्लेस का एक सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं जिसको हमने रीजन फर्स्ट दे दिया, फर्स्ट रीजन। ठीक है, पहली प्लेट के ऊपर सिग्मा चार्ज मान लेते हैं, भाई सिग्मा 1 है डेंसिटी जो होगी चार्ज की, और दूसरी प्लेट के ऊपर डेंसिटी जो होगी चार्जेस की दैट सिग्मा 2। ठीक, दोनों के ऊपर अलग अलग डेंसिटीज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? जैसे मान लो कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, मेरे दोनों हाथ दो प्लेट्स की तरह काम करेंगे। इस प्लेट के इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगी उसकी वजह से इस तरफ जाएगी। तो उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो देखो, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरफ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास E1। इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, तो इसको हम नाम देंगे E2। समझ बात है? ये आ गया फर्स्ट प्लेट। सेकंड रीजन में यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई सेकंड रीजन ये है। ठीक है, तो सेकंड रीजन में अगर आप देखोगे, अगर मैं E1 को देखता हूँ तो E1 फर्स्ट प्लेट को देखता हूँ तो फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरफ जाएगी E1, और इसको हटा देता हूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन भी तो इसी तरफ होगी E2। एक थर्ड रीजन यहाँ पे क्रिएट होगा, फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन इस तरफ E1, और दूसरी प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन इस तरफ, और इसको नाम देते हैं भाई हम थर्ड रीजन। अब हमें यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दिस प्रीवियस एक्सप्रेशन। क्या है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हमारे पास वो इसमें बनती है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट रीजन में हम कैलकुलेट करते हैं इन द फर्स्ट रीजन। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट रीजन की तरफ ध्यान दोगे तो E जो है ओरिजिन के राइट साइड में जा रहा है, E2 जो है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो E1 जो है पॉजिटिव रहेगा, E2 जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं E1 माइनस ऑफ E2। अब इस एक्सप्रेशन का यूज करते हुए अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, E1 प्लेट की पर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो थी वो थी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है भाई, माइनस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या है दोनों में? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, अंदर कितना बचेगा, सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा 2। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फर्स्ट रीजन। भाई यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई ये फर्स्ट रीजन में इतनी बनेगी। क्लियर होगी बात? सेकंड रीजन में कैलकुलेट करते हैं, तो सेकंड रीजन में देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दोनों, ओरिजिन मेरा तो ये है, ओरिजिन की क्या हो रही है, लेफ्ट साइड तो जा रही है, तो लेफ्ट साइड जा रही है तो इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, E1 माइनस ऑफ E2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अकॉर्डिंग टू दिस शीट फार्मूला। क्या है? माइनस ऑफ सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी माइनस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या है? माइनस ऑफ सिग्मा, नॉट सिग्मा नहीं आएगा कॉमन, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, अंदर बचेगा सिग्मा 1 माइनस ऑफ नॉट प्लस ऑफ सिग्मा 2, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल दिया है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। समझा रहे बात? ये आ गया हमारे पास सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है। अब आ जाते हैं भाई थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी। तो थर्ड रीजन के लिए हम यहाँ पे ये थर्ड लिख देते हैं। थर्ड रीजन में देखोगे दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन किस तरफ है, ओरिजिन के राइट साइड। राइट साइड में है तो मतलब दोनों की दोनों क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ये थर्ड रीजन में, तो ये बन जाएगी मेरे पास सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या आ गया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन आया, अंदर बचा सिग्मा 1 प्लस ऑफ सिग्मा 2। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द थर्ड रीजन। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, थर्ड रीजन में आ गई। ठीक है,
तो ये थर्ड रीजन में आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक केस करेंगे कि भैया हम मान लेते हैं कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। तो अब इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा और सिग्मा 2 को हम क्या मानेंगे माइनस ऑफ सिग्मा, यानी कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि भाई इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है। मेरी वही बात है। तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते हैं। फर्स्ट रीजन में देखो, फर्स्ट रीजन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा 1 की वैल्यू है सिग्मा, माइनस ऑफ सिग्मा 2 की वैल्यू है माइनस ऑफ सिग्मा। तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगी। कब? जब हमने ये माना कि भाई एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सेकंड रीजन में देख लेते हैं भाई, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। सेकंड रीजन का एक्सप्रेशन हमने निकाला माइनस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वैल्यू कितने सब्स्टिट्यूट करेंगे सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट की जाएगी माइनस ऑफ सिग्मा, सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा। भाई सिग्मा से सिग्मा ही माइनस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 0 होगी, यानी कि सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आई 0। थर्ड रीजन में देख लेते हैं अब हम, थर्ड रीजन की वैल्यू कहाँ निकाली है, ये निकाली है। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया और ये बन जाएगा मेरे पास सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा। भाई ये भी तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब आप एक पॉजिटिव प्लेट लेते हो और नेगेटिव प्लेट लेते हो तो ना तो उसके राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना तो उसके लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट कन्फाइंड इन दीस टू प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सिर्फ इन दो प्लेट्स के बीच में ही रहेगी। ऐसा क्यों भाई? देखो अगर हम ये दो प्लेट्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से चलेंगी नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन दो प्लेट्स के बीच में ही तो बची, बाहर कहीं थोड़ा ना होगी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। समझा रहे बात है? जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का इन्फ्लुएंस जो होगा जब हम इन प्लेट्स में एक को पॉजिटिव मानेंगे और दूसरे को नेगेटिव मानेंगे तो कितना रहेगा सिर्फ इनसाइड दिस टू प्लेट्स। क्लियर होगी बात ये? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टू पैरेलल शीट्स। थैंक यू ऑल।